स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज फिर हम एक और नई वैकेंसी के साथ आपके लिए लेकर आए हैं हम। और ये जो वैकेंसी है स्पेशली फॉर आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए, स्पेशली फॉर आईटीआई वाले स्टूडेंट जो रिसेंटली जो स्टूडेंट ने आईटीआई किया हुआ है उनके लिए वैकेंसी है। चलिए देखते हैं। ये जो वैकेंसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होता है। और ये राउरकेला स्टील प्लांट के लिए वैकेंसी निकली है। राउरकेला ओडिशा में है। राउरकेला स्टील प्लांट, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट आपने सुना होगा, वैसे ही स्टील जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट के से एक वैकेंसी जारी की गई है। और ये स्पेशली फॉर देखा जाए तो यहाँ पर आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है और इसमें डेट दी हुई है। और ये जो डेट है डियर फ्रेंड, ये 15/11/2023 को जारी किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर कि राउरकेला स्टील प्लांट में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो सबसे पहले तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये आरएसपी के नाम से जाना जाता है। एक यूनिट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसे सेल कहा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में आती है। ठीक है। इंडिया की ये लीडिंग कंपनी है, स्टील मार्केटिंग कंपनी है, इंडिया की है। और ये इनवाइट्स करती है एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फॉलोइंग द पोस्ट ऑफ इट्स प्लांट राउरकेला एंड माइंस। तो राउरकेला का जो है, जिसका बोलानी और माइंस है, और BOM। और इसमें है बरसुन आयरन मिल्स। तो बरसुन आयरन माइंस और बरोनी बोलारी आयरन जो है माइंस, इन दोनों माइंस के लिए है। एक है बोलानी आर माइंस, और एक है भरसुन आयरन माइंस, और एक है कल्टा आयरन माइंस। तो ये जो है स्पेशली फॉर देखा जाए तो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये वैकेंसी जारी की जाती है। तो यहाँ पर जो माइंस है, इस माइंस में ही भर्ती कराई जाएगी। चलिए देखते हैं स्पेशली फॉर और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर उभर के आ रही कि इम्पोर्टेंट चीज़ों में कि डिटेल फॉर द पोस्ट, यदि पोस्ट डिटेल की बात करें डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसी जारी की जाती है उसमें सबसे पहले पोस्ट ही देखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स यही कहूँगा जिन्होंने जो आईटीआई पास हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टोटल जो पोस्ट है वो टेक्निकल पोस्ट है एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा थिकनेस को कम कर लेंगे। और सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट उभर के आता है। और पोस्ट की बात करें डियर फ्रेंड, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो थिकनेस की बात करें डियर फ्रेंड तो थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। तो जिसे कहा जाता है OCT। ये जो पोस्ट होती है OCT की होती है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। और ये बॉयलर ऑपरेटर के लिए होता है, S3 कैटेगरी में आता है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट है 20 पोस्ट है, जिसमें SC की जो पोस्ट है 3 पोस्ट है, ST की 4 पोस्ट है, OBC की यहाँ पर 1 पोस्ट है माय डियर फ्रेंड। और EWS की जो है स्पेशली फॉर 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। अनरिजर्व कैटेगरी जिसे सामान्य कहा जाता है, इसमें 10 पोस्ट डली है। OH की यदि आप देखा जाए PWD कैटेगरी, तो PWD कैटेगरी एक कैटेगरी होती है OH की, उसमें 2 पोस्ट है। HH की जो है 2 पोस्ट है। VH की इसमें 1 पोस्ट है। और MD AU की पोस्ट 1 है। और जो डिसेबिलिटी कैटेगरी टू बी कंसिडर्ड होती है, इसमें ESM की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर एक शब्द हम देखें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की बात करें फॉर माइंस के लिए, स्पेशली फॉर, और ये S3 कैटेगरी की वैकेंसी होती है। तो इसमें टोटल 10 पोस्ट है। 2 पोस्ट यहाँ पर SC की है, ST की 3 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है यहाँ पर, और EWS की 1 पोस्ट है। UR की यहाँ देखेंगे तो 3 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल जो कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 5 पोस्ट है टोटल। तो ये भी हमें पता रहना चाहिए कि टोटल पोस्ट कितनी है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर डिसाइड किया गया है। ESM की पोस्ट यहाँ पर 5 डली हुई है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर एक तो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और दूसरा है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। दोनों को देखेंगे, एक ACT की पोस्ट है और OCT की पोस्ट है।
तो एसीटी की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और ओसीटी की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो एसीटी की पोस्ट की बात करें तो ये सिर्फ आईटीआई पास वाले स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। और ओसीटी की बात करें तो यहाँ पर जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा पास स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट डिप्लोमा पास है वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि ए ओसीटी की जो पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, डियर फ्रेंड, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो पोस्ट होती है डियर फ्रेंड, ये स्पेशल फॉर पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए होती है। और सेकंड है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की टोटल 80 पोस्ट यहाँ पर डली हुई है, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 25 पोस्ट हैं। इसमें यदि देखें हम एससी कैटेगरी की 4 पोस्ट है, एसटी की 6 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पर 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है डियर फ्रेंड। और इस तरीके से हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पर 10 पोस्ट यूआर की मिलेगी आपको, अन रिजर्व कैटेगरी की, ओएच की 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट एचएच की है। और इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट को डिफाइन किया गया। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे फीटर ट्रेड, तो फीटर ट्रेड के जो स्टूडेंट है इसमें टोटल जो वैकेंसी है 28 है। और इसमें एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 6 पोस्ट है, ओबीसी की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 3 पोस्ट है, और यूआर की यहाँ पर 11 पोस्ट है, ओएच की 1 पोस्ट है, एचएच की 1 पोस्ट है, और एच इसमें वीएच की 1 पोस्ट है। तो ये जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जितने भी वैकेंसीज है ये वैकेंसीज इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। टोटल यदि 28 पोस्ट है तो उसमें इंक्लूडेड होती है। तो उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया तो उसमें यदि हम देखें तो टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 10 है। इसमें से 2 पोस्ट जो है वो एससी के लिए डिसाइड किया गया है, और एसटी के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पर, ओबीसी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की यदि देखा जाए स्टूडेंट तो ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, 4 पोस्ट यहाँ पर यूआर की जो है कैटेगराइज किया गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 4 पोस्ट को डिफाइन किया गया है। 1 पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो एचएच जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, एचएच की 1 पोस्ट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। 1 पोस्ट यहाँ पर एमडीएयू की पोस्ट को डिफाइन किया गया है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की लिस्ट में आता है। उसके बाद देखेंगे तो फोर्थ में है मशीनिस्ट, और मशीनिस्ट की यहाँ टोटल पोस्ट है आईटी वाले स्टूडेंट के लिए 10, और जिसमें से अब पोस्ट को डिफाइन करेंगे कैटेगरी वाइज, तो इसमें एससी की 2 पोस्ट हो गई, एसटी की 2 पोस्ट, उसके बाद देखें ओबीसी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट हो गई, और 4 पोस्ट यहाँ पर यूआर की है, 1 पोस्ट ओएच के लिए पीडब्ल्यूडी में, और 1 पोस्ट है वीएच के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो ऐसा टोटल जो यहाँ पर है, और ईएसएम की जो पोस्ट डली हुई है यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट डली हुई है। तो इसमें टोटल 10 पोस्ट को 2 4 5 6 4 10 और 1 11 और 1 12, तो ये 2 जो पोस्ट है डियर स्टूडेंट ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। टोटल वैकेंसी में 10 पोस्ट में काउंट किया जाता है, और 2 पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी की, इसलिए यहाँ टोटल जो पोस्ट हो गया ये 12 पोस्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी वैकेंसी को और प्लस इस वैकेंसी को दोनों क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। चलिए इसके बाद देखेंगे माय डियर फ्रेंड, तो इसके बाद यहाँ पर है डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट जो डीजल मैकेनिक से जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो डीजल मैकेनिक ओनली फॉर माइंस के लिए तो 4 पोस्ट है टोटल, और इसमें से 1 पोस्ट है एसटी कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 2 पोस्ट यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए है। तो ऐसा टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 4 पोस्ट हो जाती है। उसके बाद कोपा जो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट है कोपा उनकी पोस्ट निकली है 3 पोस्ट, इसमें 1 पोस्ट है यहाँ पर एसटी के लिए, 2 पोस्ट यहाँ पर यूआर के लिए, और 1 पोस्ट है पीएच के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर पोस्ट काउंट करते हैं तो यहाँ पर 2 और ये 3 और 1 4, क्योंकि यहाँ पर 4 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट दी हुई है। तो ऐसे यहाँ पर 4 पोस्ट हो जाती है डियर फ्रेंड। चलिए अब आगे देखेंगे तो कैंडिडेट जो है द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट अदर देन द पोस्ट एक्सिक्यूटिवली earmarked mines shall be posted to the plant any mines as per requirement decision and management।
तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए दिया हुआ है। रिजर्वेशन की बात करें तो स्पेशली फॉर रिजर्वेशन स्टूडेंट, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एस सी एस टी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल का होता है, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का होता है, तो ये भी याद रखना है आपको। एस सी एस टी के लिए 5 साल दिया जाता है, 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, रिजर्वेशन, ठीक। चलिए, रिलैक्सेशन जो है देखो 5 साल लिखा हुआ है एस सी एस टी ओबीसी को 3 साल के लिए, तो ये आपको भी याद रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड। चलिए, उसके बाद है एज लिमिट। यहाँ पर 1/4/2023 ये इसकी एज लिमिट है। और एज लिमिट इस जो है मेन एज लिमिट को याद रखते हुए आपको ओबीसी वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए भी याद रखना होगा। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। बिलोंगिंग ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले जो हैं उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो फिज़िकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं वो लगभग उनको 40% तो फिज़िकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यदि 50% का है तो काम बन जाएगा, ठीक है। इन केस एक्स सर्विस मैन मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट डीसी डायरेक्टिव्स, ये जो है ये इन सब चीज़ों को देना पड़ा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एम्प्लॉय इन सेल, द अपर एज लिमिट 45 साल, S3 लेवल पोस्ट आई रिस्पेक्टिव इन द कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी मैट्रिकुलेशन 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर फर्स्ट क्लास में बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया इतना रखा गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एज का क्राइटेरिया, तो एज तो यहाँ पर 18 से 30 साल रखा ही गया है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, ठीक है, इसके लिए 18 से 28 साल एज दी हुई है। अब मेट्रिकुलेशन जो है 3 ईयर का है और फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो जिसने भी फुल टाइम इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया हुआ है वही इस फॉर्म को भरेंगे। हैविंग द वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट माइनिंग आप कंपिटेंसी इन वर्क इन माइंस, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट होता है जो माइंस के द्वारा सुपरवाइजरी का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सब रेगुलर 1 रेगुलर 29 के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होना चाहिए उसमें। मिनिमम इसमें जो है 1 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को काउंट किया गया है। रिपेयर ओवरहेड लाइंस एंड मेंटेनेंस LH VH इंस्टॉलेशन, इसमें HT LV मशीनरी इक्विपमेंट्स गैजेटेड इनसाइड आउटसाइड प्लांट, ये सब चीज़ दिया हुआ है, जिसमें से अंडरग्राउंड में ट्रांसमिशन लाइन है, केबल है, ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर है, प्लांट्स है, स्विच गियर स्विच बोर्ड है एंड देयर एसेसरीज फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 50% अनरिजर्व पोस्ट फॉर द रिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, 40% यहाँ पर SC ST के लिए है। तो 40% SC ST के लिए है, ठीक है। उसके बाद 50% जो है वो मिलेगा आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इस टाइप से जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिफाइन किया गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें हम यहाँ पर, तो ACT जिसे कहा जाता है ACT, ठीक है, ACT अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में 18 से 25 साल है एज। इसके लिए जो है मेट्रिकुलेशन विथ ITI फुल टाइम रिलेवेंट ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड, मशीनिस्ट और डीजल मैकेनिक ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड और प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर बोर्ड काउंसलिंग जो है बॉडीज़ जो है UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, है ना। सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट हुए हैं नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिप्सराइट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इट इज़ मेंशन अबो द 16/12/2023, है ना। नीड नॉट अप्लाई, तो ये जो है इसके पहले वाले अप्लाई नहीं करेंगे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट OCT बॉयलर ऑपरेटर हैविंग
टू अपलोडेड द फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट। तो भाई साहब सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है जिसके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होगा वही भी इस फॉर्म को भरेंगे। बाकी अदर पोस्ट के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द CBT मस्ट सबमिट द फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट OCT इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हैविंग अपलोड द वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट माइनिंग का, ठीक है। और वो भी रेगुलेशन होना चाहिए 29 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। CBT मस्ट बी कंपलसरी। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना होगा। CTC जो है वो S3 और S1 का जो, तो सैलरी का तो आपको तो कहने वाली बात ही नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो वैकेंसी भी है और सैलरी भी अच्छी है। सिलेक्शन का जो मोड है डियर फ्रेंड वो आपको याद रखना होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 50 टेक्निकल नॉलेज के होंगे और 50 किसके होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे बस। और उसमें ड्यूरेशन ऑफ द CBT भी 90 मिनट आपको दिया जाएगा। SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए 40% स्कोर आप करेंगे और 50% करेंगे OBC और जनरल वाले, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को रेशो जो है पेपर का 1:3 होगा। कट ऑफ मार्क्स ये भी शो कर दिया गया। स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा। इसके बाद 100% कीपिंग विद द रिजर्वेशन क्राइटेरिया लेटर विल बी इशूड बाय द कैंडिडेट हैविंग द हायर मार्क्स इन द CBT। जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से वो लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज। कैंडिडेट विल बी अलॉट फॉर द CBT स्किल टेस्ट ट्रेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कॉल लेटर एडमिट कार्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड other undergoing biometric authentication when used. So it is very important for the physical standard। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट दिया है 155 सेंटीमीटर, फीमेल को 143 सेंटीमीटर, वेट दिया है 45 किलोग्राम पुरुष के लिए, महिला के लिए 35 किलोग्राम दिया है। चेस्ट मेजरमेंट करेंगे तो 75 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेक्टेड, और 70 से 73 तो महिलाओं का होता है पहले से ही, है ना। डिस्टेंस विज़न की बात करें तो 6/12 विथ विदाउट ग्लासेस के होना चाहिए। नियर विज़न J1 से N6 बोथ आई पावर ऑफ ग्लास नॉट बी एक्सीड ±4D। कलर विज़न होना चाहिए नॉर्मल, जो लेटर आना चाहिए। इयरिंग पैरामीटर भी अच्छे होना चाहिए, 30 dB की स्पीच सुनाई देना चाहिए। हर चीज़ को देखा जाता है। और यहाँ पर जो फीस लगेगी, फीस प्रोसेसिंग फीस, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। 150 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगा SC ST के लिए, ठीक है। जनरल OBC के लिए तो चलो ठीक है, यहाँ पर OBC जनरल के लिए 500 रुपये है। SC ST के लिए यहाँ देखा जाए तो SC ST के लिए यहाँ पर सिर्फ 150 रुपये है, ठीक है। उसके बाद है थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं इसको। फ्री वंस पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर द सरकमटेंस। टेस्ट सेंटर की बात करें तो जहाँ जहाँ दिया जाएगा उस हिसाब से आपको मेल प्राप्त हो जाएगा, उस हिसाब से आपको टेस्ट जो है सेंटर दिए जाएंगे। चलिए हाउ टू अप्लाई की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो जाएंगे और इस सेल की वेबसाइट में www.cell.co.in पर जाएंगे, कैरियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे और एक पेज आएगा, उसके बाद cell.career.com ओनली वो छपा हुआ मिलेगा आपको। वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, सही साइज का लगाएंगे। कैंडिडेट पेमेंट सही करेंगे आप, कैंडिडेट जो है केयरफुली रीड करेंगे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। बाकी सारी कैटेगरी वाइज के जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी चीज़ मांगा है वो आपको इसको दे देना है। स्किल टेस्ट आपका होगा, कैंडिडेट अपीयर होगा तो स्किल टेस्ट भी होगा। प्रोसेसिंग ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको सेल की वेबसाइट में जाना है, ठीक है। कैरियर पे जाना है, एडवर्टाइजमेंट पे जाना है और फॉर्म को पूरा भर देना है, लॉगिन करना है, नया यूज़र आईडी और 1 टाइम पासवर्ड पूछा जाएगा, उसको भर के आपको सॉल्व पूरा भर के उसको जमा कर देना। रजिस्ट्रेशन जो है यूज़र आईडी जो नंबर होगा मिलेगा आपको, वो नंबर आपको अपने पास रखना होगा, ठीक है। आईडी पासवर्ड आपको रखना होगा और कंप्लीट पूरी प्रोसेस करने के बाद आपको पेमेंट करना है, ठीक है। बाकी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें डियर फ्रेंड तो इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर है। इम्पोर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन और वो भी 10/11/2023 को, ठीक।
और उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/12/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पर देखेंगे तो ये है स्टार्टिंग डेट, ठीक है। और ये है माय डियर फ्रेंड एंडिंग डेट। ये हमें पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। तो ये लास्ट डेट है और लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर ले, 16/12/2023 है। और स्टार्टिंग हुआ है 20/11/2023 से। और पूरा एक महीने से थोड़ा सा कम है, 4 दिन, पूरा एक महीने का टाइम दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप फॉर्म को पूरा भर के जमा करेंगे। तो वीडियो, ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।